नमस्ते एवरीवन। कितनों के पति हैं जो घर में मतलब घर से बाहर जाते हैं काम करने और आप घर पे बैठे रहते हो। मोस्टली जो इंडियंस होते हैं सारे मोस्टली होते हैं वो काम करने जाते हैं और हम बीवियां घर पे बैठी रहती हैं। क्यों बैठना है आपको घर पे? मुझे सबसे पहले ये जानना है। आदमी को सिखाया जाता है कि तुम मरते दम तक भाई काम करोगे, बचपन से सिखाया जाता है। आप सोच के देखिए, अगर आप अपनी बेटी को सिखाएं यही चीज़ बचपन से कि बेटा आपको काम करना है बचपन से ही, तो कितना अच्छा होगा। आप उसको एक राजकुमार के सपने दिखाते हैं कि नहीं बेटा, अभी हम आपके सपने पूरे कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक राजकुमार होगा, वो आपके सपने पूरे करेगा। तो आपको ऐसा सिखाना ही क्यों है? आप उसे क्यों नहीं ये सिखाते हैं कि बेटा नहीं, तुम कमाओ, तुम अपने पैसों में ऐश करो और पति को भी करवाओ? क्यों यार? उस बेचारे का क्या दोष है? या ये दोष है कि वो लड़का है? मुझे मतलब बहुत सिंपैथी होती है। मैं आपको अगर बताऊं तो मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं टोकती हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा ही है। मैं उसको कभी नहीं बोलती हूँ। अगर आपको देखो, आपकी कोई औकात नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हो किसी को, चाहे वो आपका हस्बैंड भी क्यों ना हो। आप उसको इतना टॉर्चर करते हो। आजकल रिलेशनशिप सोच रहे हैं लोग कि क्यों टूट रही है, क्यों टूट रही है, क्योंकि आप उसे टॉर्चर करते हो। ये सच बात है। अगर आप मानो ना मानो, बीवी किसी ना किसी तरीके से आदमी को टॉर्चर करती है, तो आपको उसे टॉर्चर नहीं करना है। क्यों? अगर आपको अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है वो, तब टोको उसे। दोस्त के साथ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, नहीं वहाँ नहीं जा सकते, मेरे साथ ही जाना है। ऐसे एक तो वो आपके लिए कमा के ला रहा है, आपके ड्रीम भी पूरे कर रहा है, उसके बाद वो आपकी ये सुने भी। वो सोचो कि वो घर से जा रहा है, वो काम कर रहा है, उसके पास 10 चीज़ें हैं दिमाग में घूम रही है, उसके बाद घर आके वो बीवी की किचकिच भी सुने। सही में किचकिच होती है वो, सही में होती है। आपने क्या पूछा? वो घर आया, आपने पूछा उससे कि कैसा रहा दिन और क्या है, आप अच्छे हो, ठीक है, ऐसे पूछा आपने? नहीं। घर में ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आज अब बच्चे ने ऐसा कर लिया, आज वैसा कर लिया। तो ऐसे नहीं होता है रिलेशनशिप में। क्यों टूट रही है रिलेशनशिप? क्योंकि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिंपल सी बात है यार। अगर आपका खाली दिमाग शैतान का घर है, अपने दिमाग को इंगेज रखो, घर का काम करो। और सिंपल सी बात है, घर का काम यार करो, लेकिन अपने जीवन में भी कुछ करो। कभी उस पति को तुम उससे 10 गिफ्ट मांगते हो, वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट, करवा चौथ का गिफ्ट, और पता नहीं बर्थडे का गिफ्ट, एनिवर्सरी का गिफ्ट। कभी तुमने सोचा है कि कभी तुम उसको अपने उससे अपनी सैलरी से उसको कोई चीज़ दो? वो इतना खुश होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अब रिटायर होने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला अपनी तरफ से कि रिटायर नहीं होना। आजकल जो आर्मी या उनकी बीवियां हैं ना, मैं उनको मोस्टली देखती हूँ, नहीं नहीं अभी क्यों रिटायर होना है, नहीं अभी आप और काम कर सकते हो। आप बताओगी उन्हें कि वो कितना काम कर सकते हैं कितना नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में क्या नौकरी करेंगे या क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे। यार तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास 2 हाथ है, तुम उनकी मदद भी तो कर सकते हो कमाने में। अपने साथी का बोझ नहीं बनना है, उसका बोझ साथ में उठाना है। अगर आप ये चीज़ साथ में करते हो ना, तो उसको भी अच्छा लगता है रिलेशनशिप में और आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बैठे बैठे खाते हो, सिर्फ मेकअप करके निकल जाते हो उसके तरफ, उसके साथ निकल जाते हो, उसको सिर्फ देखो। सिंपल सी बात है, आदमियों को चाहिए प्यार, ठीक है, थोड़ा सा केयर चाहिए होता है, और ये चाहिए होता है कि घर आए वो तो कोई हो जो उसकी उनकी बात सुने, प्यार से सुने। तो अगर आप ये 3 चीज़ कर सकते हो अपनी, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो खुश रहो। अगर आदमी कैसा भी हो, ठीक है, तुम्हें खुश रहना है। मेरे मेरे हस्बैंड देखो मिसाल है, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड सही में मिसाल है। बहुत हैप्पी रहता है, मतलब वैसा पर्सन आपने कहीं नहीं देखा होगा। मतलब इतना हैप्पी इंसान। घर में अगर जॉब से आते हैं, कभी जॉब की बात नहीं करते हैं। और मैं अगर वो कहीं जाना भी चाह रहे हैं, कहीं, अभी मेरे हस्बैंड ट्रिप मार के आए हैं यहाँ केदारनाथ साइड की, तो मैं यहीं पर ही थी, अंडमान में ही थी। मेरे हस्बैंड आराम से गए, 1 महीना ट्रिप मार के आए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला।
हम खुश हैं। तो अगर आपका हस्बैंड अकेले जाना चाहता है अपनी दोस्तों के साथ, सिंपल सी बात उसे बोलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ मत करना जिससे ऐसी चीज़ हो जाए कि हम अकेले हो जाएं, या मुझे छोड़ के मत जाना। डर रहता ही है कि कहीं आपके हस्बैंड कुछ हो जाए, उन्हें अकेले जा रहे दोस्तों के साथ, डर रहता है। लेकिन उन्हें सिखा के भेजो कि नहीं, आपके लिए मैं पीछे बैठी हूँ, तो आपको मेरे लिए वापस आना है। क्यों नहीं आएंगे यार वो, अगर आप इतनी चीज़ बोलोगे। और अपने हस्बैंड को कॉल करना बंद करो, सिंपल सी बात। कितनी कॉल करती हो यार तुम, कहाँ हो, कैसे हो, अच्छा वहाँ क्यों गए, अच्छा घर कब आओगे, क्यों जानना है। मैं अगर आपको अपनी कॉल हिस्ट्री दिखाऊं ना, मैं अपने हस्बैंड को, अभी ड्यूटी चले गए हैं, ठीक है, वो कॉल करेंगे तो ठीक है, वो आए, अभी 6 बजे आएंगे वो। अगर वो 8 बजे भी आए, मैं तब तक पूछती नहीं हूँ, 8-9 बजे तक फ़ोन नहीं करती। अगर 11 बज जाए तब फ़ोन करो एक, कि हाँ कहाँ रह गए। लेकिन नहीं करना है यार कॉल, इतना कॉल कर करके तुम उन्हें परेशान कर देते हो। कि हाँ ठीक है, केयर करते हो, केयर अपनी जगह है, और तुम जो कर रहे हो ना टॉर्चर, वो अपनी जगह है। तुम ये समझ लो कि तुम टॉर्चर कर रहे हो सही में। तुम सोचते हो ना कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, हमारे हस्बैंड ही वो हैं। एक टाइम पे तुम याद रखना कि सब चीज़ पुरानी हो जाती हैं, ठीक है। तुम रिलेशनशिप में हो नए नए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा रिलेशनशिप की, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, 2 साल तक वो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें गुच्ची गुच्ची बुच्ची बुच्ची ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, थोड़ा मिच्योर हो। और एक्सपेक्ट, सिंपल सी बात है, एक्सपेक्ट मत करो। तुम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो। अब तुम साथ में हो, लेकिन साथ में रह के तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि रिलेशनशिप वैसे ही चले। अब तुम्हारी रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम है, तुम 10 लड़कों को बता रहे हो, 10 दोस्तों को बता रहे हो, तो उनमें से दोस्त भाई सिंपैथी देंगे वो, कि हाँ हम तो होते तो तेरे साथ ऐसा नहीं करते, हम होते तो तुझे इतना प्यार करते, हम होते। यार तुम नहीं हो, तुम इसी चीज़ में गलती करते हो। तभी लड़कियां क्या करती है, उनके जाल में फंस जाती है और उनसे चक्कर लगा लेती है। और जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से कमा के लेके आ रहा है, उसका कोई वो नहीं, कोई पॉइंट नहीं, और तुम भूल जाते हो उसकी मेहनत, और तुम उस लड़के को सोचते हो। अगर वो तुम्हारे साथ गुच्ची पुच्ची वो करे, बैठे हुए करे, तो वो कमाएगा कब भाई। तुम्हें कमाओ भी चाहिए और गुच्ची पुच्ची भी चाहिए, सब चीज़ नहीं होती है। वो तुम्हारे लिए कमा रहा है तो उसकी इज्जत करो, सिंपल। अगर कोई आदमी है, और मेरा तो यही रोल है, देखो हमेशा से मेरा यही रहता है कि अगर तुम एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपका हस्बैंड है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम उस आदमी के साथ ही हो, ये मान लो। अगर तुम उस आदमी से अलग होते हो, तब तुम्हारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, बंद रखे हो, तो तुम उसमें धोखा नहीं दे सकते हो। चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन तुम उसमें धोखा नहीं दे सकते हो उस आदमी को। तुम्हारे अंदर से कैसे आवाज़ आ जाती है यार। आजकल मैं लड़कों को लड़कियों को देख रही हूँ, कितने धोखे दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर से कैसे, तुम्हारा अंदर का ज़मीर बोल देता है कि हाँ भाई, हम इस आदमी के साथ खुश नहीं है, तो हम बाहर भी मुंह मारते हैं, और घर में तो है ही ठीक है, ये कमा के दे रहा है, ये हमारा है ही गुलाम सा। क्यों है भाई। और वो आदमी बेचारा इतनी मेहनत करके आ रहा है, सॉरी, लेकिन देखो, लड़की और लड़के हों, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा आदमी आर्मी में है, कहीं भी है, कैसा भी है, ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, अगर वो वहाँ बॉर्डर में है ना, तो तुम यहाँ पर खा रही हो। तो तुम ये मत बोलो कि ओके हम बाहर चले जाते हैं, बाहर वो कर लेते हैं, घूमो फिरो, मज़े करो, लेकिन ऐसी चीज़ मत करो जिससे तुम मुंह दिखाने लायक ना रहो। तो मेरी यही गुजारिश है, और आखिरी में यही बोलूँगी कि अपने हाथ पैर चलाओ, 2 हाथ तुम्हारे पास भी है, उससे काम करो, अपना दिमाग चलाओ, दिमाग तुम्हारे पास भी तो है, 2 पैर है, तो काम करो और उसको बख्श दो। थैंक यू एवरीवन।